प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जेएमसी की प्रभु की पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारा विश्वास है परमेश्वर आपके हमेशा संग रहता है, आपके साथ रहता है। प्रभु आपके जीवन में बड़ी आशीष लेकर आएगा। सो आप इस वचन को, प्रभु के इस पवित्र वचन को बहुत से लोगों के साथ शेयर करना। प्रभु आपको बड़ी आशीष देगा। आज का वचन आपके लिए एक बड़ी आशीष का कारण ठहरेगा। तो आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट कमेंट बॉक्स में जरूर राइट करना, तो हम आपके लिए प्रेयर करेंगे। प्रभु आपको आशीष देगा। सो आइए हम परमेश्वर के वचन के बारे में जानेंगे। जो आज का परमेश्वर का पवित्र वचन है वो हमारे जीवन में हमें क्या कहना चाहता है, हमें परमेश्वर कैसे आगे बढ़ाना चाहता है, किन लोगों को परमेश्वर चुन लेता है अपने कामों के लिए। तो हम देखेंगे पहला सैमुअल, पवित्र बाइबल में से देखेंगे पहला सैमुअल, उसकी हम देखेंगे 16 अध्याय, उसका हम देखेंगे 7 आयत को। उसमें से प्रभु का वचन क्या कहता है। वहां पे लिखा हुआ है, परंतु यहोवा ने सैमुअल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हालेलुया है। यहाँ पर यहोवा परमेश्वर ने क्या किया, सैमुअल को दाऊद का अभिषेक करने के लिए भेजा। परमेश्वर ने दाऊद को चुना हुआ था। दाऊद के और भी भाई थे, लेकिन वह बहुत उनकी जो वो देखने में अच्छे थे, उसकी पर्सनालिटी थी और वह ऊंचे थे, कद में, हाइट में ऊंचे थे। तो जो दाऊद था वह एक छोटा सा लड़का था, वह कद में भी छोटा था और सब उसे क्या करते थे, जो उसके भाई थे उसे तुच्छ जानते थे। जो सैमुअल था वह परमेश्वर का नबी था, प्रभु का दास था। प्रभु ने उसको बोला कि तू जाकर मेरे अभिषिक्त दास दाऊद को क्या कर, तूने क्या करना है, मसा करना है। तो जब जो सैमुअल था परमेश्वर का दास, उसके पिता दाऊद के पिता यशे के पास गया तो उसने वहां पर उसको न्योता दिया और वहां पर वह प्रभु का काम करने के लिए वहां पर गए। तो यशे के पास जब पहुंचा तो उसने वहां पर दाऊद का अभिषेक करने के लिए वहां पर गए। तो वहां पर जो यशे था उसने अपने एक एक बेटे को सैमुअल के पास भेजा। तो परमेश्वर यहोवा उस जितने भी उनके बेटे पहला जो आया उनको भी प्रभु ने रिजेक्ट कर दिया और प्रभु ने उसे भी नहीं कहा कि ये मेरी सृष्टि में क्या है, सही नहीं है। तो परमेश्वर ने कहा को सैमुअल देखता था कि जो इतने बड़े उनकी हाइट है, देखने में अच्छे है, पर्सनैलिटी है वो, और वो जो दाऊद के भाई थे वो भी क्या देखते थे कि हम देखने में अच्छे हैं, सब कुछ है हमारे पास, हमारी पर्सनैलिटी है। तो वो भी अपने आप पर बहुत सा घमंड करते थे। लेकिन परमेश्वर का वचन वहां पर क्या कहता है सैमुअल को कि तूने इनके ऊंचे कद पर, चाहे इनकी सुंदरता पर, जहाँ इनकी पर्सनैलिटी पर तूने नहीं जाना है, बल्कि परमेश्वर कहता है मैं क्या करता हूँ। प्रभु का वचन कहता है, वहां पे हमने पढ़ा है कि वहां पे लिखा हो कि मेरा देखना है वो मनुष्य जैसा नहीं है। प्रभु कहता हूँ, प्रभु ने सैमुअल को बोला था कि जिसको मैं तुझे अगुवाई करूंगा मसा करने के लिए, अभिषेक करने के लिए, तूने उसे मसा करना है। जब एक एक कर वहां पर यशे के सभी बेटे आते गए, प्रभु प्रभु ने उनकी किसी की अगुवाई नहीं की। तो परमेश्वर ने सैमुअल को कहा कि तू इनके कद या इनके बाहरी रूप को मत देख। जो परमेश्वर का देखना है वो मनुष्य जैसा नहीं है। जैसा मनुष्य देखता है कि अगर हम देखते हैं, हम किसी की सुंदरता को देखते हैं, हम सोचते हैं कि वो बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन हम उसके अंदर को नहीं जानते कि उसके अंदर में क्या है, उसमें क्या उसमें खूबी है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य तो ऊपर से बाहरी रूप को देखता है, लेकिन मैं अंदर को जांचता हूँ कि उसके अंदर में क्या है, उसके अंदर क्या चल रहा है। प्रभु कहता है मैं उसके मनों को, दिलों को, हृदयों को जांचता हूँ।
हमारा परमेश्वर हमारे हृदय को जांचता है, वो हमारे मनों को दूरी से समझ लेता है, मन के विचारों को दूरी से समझ लेता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है। तो इसलिए परमेश्वर ने शमूएल से कहा कि तू इनके ऊंचे कद, जहाँ इनके बाहरी रूप को मत देखकर इन्हें अभिषिक्त करना, इन्हें मसा करना। जो मैं तुझे बताऊंगा, जिसकी अगुवाई मैं करूंगा, उसको तूने क्या करना है, मसा करना है। जब उनके सभी बेटे, जो यशे के सभी बेटे थे, वहां पर आ गए और उन्हें वहां पर प्रभु ने उनको बोला कि अब तो उसने जो शमूएल था उसने बोला कि जो सब तो हो गए अभी। तो यशे ने बोला कि शमूएल को सब हो गए। उन्होंने कहा क्या तुम्हारा और भी कोई बेटा है? उसने कहा हाँ, मेरा एक और बेटा है जिसका नाम क्या है, दाऊद है, और वह भेड़ बकरियां चराता है। अभी भी वो कहाँ है? भेड़ बकरियां चराने के लिए ही वहां पर गया हुआ है। लेकिन जो दाऊद था, उससे पूरे परिवार में उसके भाई सब उसे क्या करते थे, तुच्छ जानते थे। उन्हें सिर्फ एक भेड़ बकरियों का रखवाला ही, एक चरवाहा ही उसे मानते थे कि ये तो कद का भी छोटा है, इसमें कोई टैलेंट नहीं है, इसमें कोई खूबी नहीं है, हम तो इतने बड़े हैं और जो राज्य है हम पर ही आएगा और हम ही संभालेंगे और हमारा ही क्या होगा, अभिषेक किया जाएगा। लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर ने, वचन में लिखा पवित्र बाइबल में कि परमेश्वर ने इस जगत के तुच्छों को, मूर्खों को क्या किया है, चुना है। जिन्होंने, लोगों ने जिसको रिजेक्ट कर दिया है, परमेश्वर ने उन लोगों को चुना है। यहाँ पर भी जब दाऊद को वहां से बुलाया गया तो परमेश्वर की आवाज आई। परमेश्वर ने उसे कहा कि क्या कहा, प्रभु ने उसे, देखते हैं, शमूएल ने यशे से कहा उसे बुलवा भेज। प्रभु शमूएल ने उसे कहा कि जो तुम्हारा छोटा बेटा है अब उसे बुलवा भेज उसे, जब तक वो वहां पर नहीं आएगा तो हम किसी भी प्रकार का कुछ नहीं खाएंगे। तो जब वो वहां से आया तो शमूएल ने उसे देखा तो वो सुंदर लड़का था। तो वह वहां से आया तो उसे कुछ नहीं मालूम था कि मुझे अभिषेक किया जाना है, क्योंकि सब उसे तुच्छ जानते थे, उसे कुछ नहीं समझते थे, उसको सिर्फ एक नॉर्मल सा भेड़ बकरियों का चरवाहा मानते थे। लेकिन उसके जीवन में परमेश्वर ने एक बड़ा कार्य करना था। प्रभु का वचन कहता है वहां पर उसने क्या किया, उसका अभिषेक किया। अब जब वो वहां पर आया तो परमेश्वर की आवाज शमूएल के कान में पड़ी, प्रभु ने कहा उठकर इसका अभिषेक कर। तो उसका परमेश्वर ने अभिषेक किया और जितने वहां पर खड़े थे वो देखकर हैरान हो गए कि दाऊद का अभिषेक हो रहा है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, वचन कहता है कि मैंने इस जगत के मूर्खों को, मैंने इस जगत के तुच्छों को मैंने चुन लिया है और मैं उनको ऊंचा करने वाला हूं, मैं उनको ऊंचा करूंगा। जो जिसको रिजेक्ट किया गया है इस दुनिया में, ये मत समझो कि आपको रिजेक्ट कर दिया गया है। जब किसी ने आपको रिजेक्ट किया, जैसे दाऊद को रिजेक्ट किया गया, तो परमेश्वर उन्हें अपने गले से लगाता है। परमेश्वर उनके जीवन में बड़ा काम करता है। आपकी रिजेक्शन एक ब्लेसिंग में बदल जाती है। अपनी रिजेक्शन को कभी क्रश मत करो, कभी उसे ऐसा मत समझो जो हमारे लिए क्या है, क्रश है, हमारे लिए श्राप बन गई है, तो ऐसा मत समझो। लेकिन वचन में लिखा हुआ है जिसको दुनिया ने, इस पूरी दुनिया ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, परमेश्वर उसे क्या करता है, अपनाता है, उसे अपने गले में गले लगाता है, उसके जीवन में बड़ा काम करता है। उसके जिन्होंने उसके परिवार में से उन्हें क्या किया गया, रिश्तेदारों ने उन्हें तुच्छ समझा था, उन्हें निकम्मा समझा था, उन्हें निकम्मा समझकर उन्हें रिजेक्ट कर दिया था, और परमेश्वर ने उसके जीवन में बड़ा काम करता है। तो इसलिए वचन में कहता है जो तुम्हारा रिजेक्शन है तो वो तुम्हारे लिए क्रश नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए ब्लेसिंग है। अगर परमेश्वर की हुजूरी आपके जीवन में है तो परमेश्वर की ब्लेसिंग, वो रिजेक्शन आपके जीवन में क्या बन जाएगी, ब्लेसिंग बन जाएगी। जैसे कि हम देखते हैं दाऊद के जीवन में, जिन्हें सबने रिजेक्ट किया हुआ था, जिन्हें सब एक नॉर्मल मनुष्य समझते थे, नॉर्मल सा एक लड़का समझते थे, भेड़ों की रखवाली करने वाला समझते थे, लेकिन उनको परमेश्वर ने क्या कर दिया, राजा बना दिया। उसको परमेश्वर ने अभिषिक्त किया और दाऊद को अभिषिक्त किया और पूरे इस्राएल पर उन्हें क्या किया, राज किया, और उन्हें राजा घोषित किया गया और वह दाऊद राजा के रूप में जानने लगा।
और परमेश्वर ने उन्हें अभिषेक किया। इसलिए आज परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि जब हमारे जीवन में रिजेक्शन आती है तो उससे आप दुखी परेशान मत हो, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा काम करता है। जब हमारे जीवन में रिजेक्शन आएगी तो समझ लेना कि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में स्टार्ट हो चुकी है। प्रभु की योजना हमारे जीवन में पूरी होने वाली है। अब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा। प्रभु कहता है मैं तुम्हारे अंदर को देखता हूं, मैं तुम्हारे बाहरी रूप को नहीं देखता है। वो कहता है मैं तुम्हारी बाहरी सुंदरता को देखकर तुझमें काम नहीं करूंगा, बल्कि मैं तुम्हारे अंदर को, तुम्हारे मनों को, विचारों को जांच कर, पहचान कर, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे जीवन में क्या करूंगा, ब्लेसिंग दूंगा। और जिसको प्रभु कहता लोगों ने तुच्छ समझा था, उसे क्या किया, प्रभु ने पूरे इस्राएल पर राज्य करने लगा दिया और पूरे इस्राएल का राजा हुआ और प्रभु ने उसके जीवन में काम किया। सो आज आपको भी परमेश्वर, जिनको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, उनको प्रभु उसकी रिजेक्शन को ब्लेसिंग में बदल देगा और प्रभु उनको ऊंचा उठाएगा और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा और आपको परमेश्वर अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में ऊंचा खड़ा करेगा और आपके अपने रिश्तेदारों में सबसे रॉयल होंगे और ब्लेस्ड होंगे और आपको किसी बात की घटी नहीं होने पाएगी और आपके काम सबसे ब्लेस्ड होंगे, आपका बिजनेस सबसे ब्लेस्ड होगा और आपकी संतान ब्लेस्ड होगी और आपकी रिजेक्शन आज ब्लेसिंग में बदल जाएगी अगर आप इस वचन को अपने जीवन में रिसीव करते हैं। क्योंकि वचन कहता है मैंने इस जगत के मूर्खों को, तुच्छों को, अनपढ़ों को मैंने क्या किया, चुन लिया ताकि वो बुद्धिमानों को क्या करें, लज्जित करें और बुद्धिमानों को वो दिखा सकें कि सचमुच ये परमेश्वर का काम है, ये परमेश्वर है जो हमारे जीवन में हमें ऊंचा उठाता है। और यहाँ पर भी दाऊद के जो भाई थे वे अपने आप को बहुत ऊंचे समझते थे, क्योंकि वो समझते कि दाऊद क्या है, एक भेड़ों का रखवाला है, उसके जीवन में क्या होगा। पर लेकिन वचन कहता है मैं सबसे छोटे को चुन लिया है और मैं तुझको आशीष दूंगा और मैं तुम्हारी रिजेक्शन को ब्लेसिंग में बदल दूंगा। आज आपकी रिजेक्शन को प्रभु ब्लेसिंग में बदलेगा। आपके रिश्तेदारों के बीच में प्रभु आपकी इज्जत को बढ़ाएगा और जहां पर आपको बेइज्जत किया गया है वहां पर ही परमेश्वर आपको इज्जत दिलाएगा और आपके जीवन में एक बड़ा काम करेगा और पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड आपके जीवन में बड़ी आशीष को देखेगा। सो आप सबको परमेश्वर से ब्लेस करे। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान सामर्थ्य जिंदा और शाली खुदाबंद मेरे यीशु मसीह, अब्राहिम और इसहाक के परमेश्वर, याकूब के परमेश्वर और तू हमारा भी परमेश्वर है, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। प्रभु सचमुच आपका वचन कहता है मैं मनुष्य को चुना है, मैं तुम्हारे बाहरी रूप को नहीं बल्कि मैं तुम्हारे अंदर को देखकर मैं तुम्हारे जीवन में कार्य करूंगा। आप हमारे मनों को, दिलों के विचारों को जानते हैं प्रभु, दूर से समझ लेते हैं मेरे खुदावंत प्रभु जी। सचमुच आपका वचन कहता है मैंने इस जगत के मूर्खों को, तुच्छों को चुन लिया है मेरे खुदावंत प्रभु, ताकि वो बुद्धिमानों को लज्जित करे मेरे खुदावंत परमेश्वर। सचमुच मेरे खुदावंत प्रभु जी आपके सामर्थ्य नाम में इस वचन को हम ग्रहण करते हैं मेरे खुदावंत प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी जन आज मेरे खुदा अपने जीवन में, अपने आप को प्रभु जी, अपने परिवार में मेरे खुदावंत प्रभु जी रिजेक्शन मेरे खुदावंत महसूस करते हैं मेरे खुदा, आज उनकी रिजेक्शन यीशु मसीह के नाम में ब्लेसिंग में बदल जाए मेरे खुदावंत प्रभु जी। आज मेरे खुदा उनके जीवन में, उनके रिश्तेदारों में के मेरे पिता परमेश्वर बीच उन्हें बड़ा उनके जीवन में कार्य कीजिए मेरे खुदावंत प्रभु जी। आपका सामर्थ्य पवित्र आत्मा उनकी इज्जत को बढ़ाए मेरे खुदावंत प्रभु जी। आप उनकी इज्जत को बढ़ाने वाले परमेश्वर है मेरे खुदावंत प्रभु जी। कोई अंधकार की ताकत तेरे बच्चों के जीवन में से इस वचन को चुरा ना सके मेरे खुदावंत प्रभु जी। आपका सामर्थ्य पवित्र आत्मा इनके जीवन में कार्य करे। आप इनकी इज्जत को बढ़ाएंगे मेरे खुदावंत को, ऊंचा करेंगे मेरे खुदावंत, इन्हें किसी बात की घटी नहीं होने देंगे मेरे खुदावंत प्रभु जी। और प्रभु जी इस प्रकार अपने दाऊद को ब्लेसिंग दी मेरे खुदा, और मेरे खुदा उसी प्रकार प्रभु आप इन बच्चों को ब्लेसिंग देंगे मेरे खुदावंत प्रभु जी। आप इनका अभिषेक करेंगे मेरे खुदावंत प्रभु, इन्हें ऊंचा उठाएंगे मेरे खुदावंत प्रभु जी और उच्च मेरे खुदावंत प्रभु जी उच्च पदों पर आप इन्हें नियुक्त करेंगे पिता परमेश्वर। के काम में, इनके बिजनेस में, इनकी जॉब में आप ब्लेसिंग देंगे मेरे खुदावंत प्रभु जी। जहां पर मेरे खुदावंत जिन्हें तुच्छ जाना जाता है मेरे खुदा, वहां पर ही मेरे खुदा आप इनको मेरे खुदावंत प्रभु जी सचमुच मेरे खुदावंत प्रभु जी और मेरे प्रभु जी सचमुच आप इन्हें बड़ी ब्लेसिंग के साथ वहां पर खड़ा करेंगे मेरे खुदावंत प्रभु जी। सचमुच आप इनको ऑनर देंगे मेरे खुदावंत प्रभु जी। आपका फेवर इनके जीवन में मैं रिलीज करती हूँ मेरे खुदावंत परमेश्वर। आपके नाम में मेरे खुदा ये बड़ी गवाही के साथ वापस आएंगे मेरे खुदा। आपका सामर्थ्य पवित्र आत्मा इनके जीवन में कार्य करेगा मेरे खुदा।
प्रभु सचमुच जो आपके चुने हुए लोग हैं प्रभु, आपके चुने हैं बेटे और बेटियां हैं मेरे खुदा, आपने इन्हें आशीष दे दिया, आपने ऊंचा कर दिया, आपने इनकी रिजेक्शन को ब्लेसिंग में बदल दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। गुड न्यूज इनके जीवन का हिस्सा बन चुकी है मेरे खुदावंद प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।